बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर वाफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था कर्ज़ के लेन देन का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स कर्ज इस नीयत से ले कि वो उसे वापस कर देगा तो अल्लाह पाक भी उसका कर्ज अदा करेगा, और अगर कोई शख्स इस नीयत से कर्ज ले कि वो बाद में नहीं लौटाएगा तो अल्लाह पाक ऐसे शख्स को तबाह कर देगा। इस हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स के बारे में बताया कि जो कर्ज लेता है इस नीयत से कि वो उसे वापस कर देगा, और एक ऐसे शख्स का जिक्र किया कि जो इस नीयत से कर्ज लेता है कि मैं वापस नहीं दूंगा, हालांकि वो लेने वाले से ये कह कर लेता है कि मैं तुम्हें वापस कर दूंगा और वो नहीं करता। कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं। अगर किसी शख्स को ज़रूरत के तहत किसी दूसरे शख्स की मदद चाहिए या किसी कुछ माल बतौर कर्ज चाहिए तो ऐसा करना जायज़ है, सुन्नत है, ले सकते हैं। वादे के साथ बात पक्की करके कोई भी शख्स किसी दूसरे से मदद ले सकता है और ये कह सकता है कि इतनी रकम की ज़रूरत है, दे दो और इतने वक्त में या इतने दिनों में मैं तुम्हें वापस अदा कर दूंगा। जो शख्स अपने वादे को निभाता है कर्ज के मामले में, अल्लाह ताला भी उसका साथ देता है, अल्लाह ताला भी उसकी मदद में लग जाता है कि वो उसे वापस ज़रूर करेगा। हाँ, उसकी उतनी आमदनी ना हो कि जितना उसने कर्ज देना है, लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा करके अपने कर्ज को अपने वादे के मुताबिक अदा करता जाता है तो अल्लाह भी उस शख्स का साथ देता है और उसके कर्ज में खुलासी पाने में मदद फरमाता है। अगर कोई शख्स इस नीयत से कर्ज लेता है, बाद में वापस नहीं करूँगा, अभी इससे कहकर ले लेता हूँ कि मुझे कर्ज दे दो, इतनी रकम दे दो उधार, मैं तुम्हें वापस कर दूँगा, और वो बाद में अगले शख्स को तंग करता है, झूठ की मदद से अपनी बात की वादा खिलाफी करता है, तो ऐसा करना गलत है। अल्लाह पाक ऐसे शख्स को तबाह बर्बाद कर देगा। यानी अगर एक शख्स ने किसी से उधार पैसे लिए तो वो बाद में ये नियत करता है, अगला शख्स शायद भूल जाए और अगर वो पूछे तो मैं उसे हर बार में टाल मटोल करके ये कह दूं कि अभी नहीं है, बाद में ले लेना, अभी नहीं है, यानी अपनी बात की वादा खिलाफी करे, तो ऐसे शख्स को अल्लाह पाक तबाह बर्बाद करेगा और मुश्किलों में उलझा देगा। अगर कोई शख्स इस बात की हैसियत नहीं रखता कि वो किसी का कर्ज उतारने में अपने कोलो करार पर पूरा उतरेगा, तो उसे चाहिए कि वो कर्ज उठाकर खुद को मुश्किल में ना डाले, अल्लाह से मदद तलब करे, अल्लाह पाक उसके लिए वसीले पैदा कर देगा और उसकी मदद कर देगा। और अगर उसे शदीद ज़रूरत है तो वो ऐसी सूरत में अपने वादे के मुताबिक, अपने कौलो करार के मुताबिक किसी से कर्ज ले और उसको उसी के मुताबिक वापस भी करे। अगर कोई शख्स किसी को कर्ज देता है, अगर कर्ज देने वाला शख्स ऐसे शख्स को माफ़ कर देता है तो ये कर्ज लेने वाले की भलाई है और अल्लाह पाक की उस पर मेहरबानी है कि जिस शख्स के साथ झूठ बोला गया, जिससे रकम ली गई और उसके साथ वादा खिलाफ़ी की गई और उस शख्स ने देने वाले शख्स को माफ़ कर दिया, तो ये अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह पाक ने भी उसे माफ़ कर दिया। जबकि ऐसे शख्स को अल्लाह पाक तबाह बर्बाद कर देता है। किसी के साथ वादा खिलाफ़ी नहीं करनी चाहिए। बेशक अल्लाह पाक वादा खिलाफ़ी करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान पाक की एक आयत का मफ़हूम है कि ऐ लोगो, वो बात क्यों करते हो जो कहनी नहीं, यानी अपने कोलो करार में पूरा उतरना चाहिए। एक ईमान वाले की, एक सच्चे मोमिन की, मुसलमान की ये निशानी है कि वो अपने कोलो करार में सच्चा साबित होता है। वो झूठ नहीं बोलता, वो वादा खिलाफ़ी नहीं करता, वो धोखेबाजी नहीं करता, वो किसी के जज्बात के साथ नहीं खेलता, वो किसी के एहसास के साथ नहीं खेलता। और बेशक अल्लाह पाक ऐसे लोगों को सख्त नापसंद करता है। तो हमें चाहिए कि ऐसे लेन देन के मामलात में ईमानदारी बरतें ताकि अल्लाह हम पर मेहरबान हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सच्चा पक्का मोमिन बनाए और हमेशा इंसाफ करने वालों में से बनाए। आमीन सुम आमीन। शुक्रिया।